सुनो सुनो, तुम खबरी भाभी को जानती हो? नहीं। बकरी ना बनो, खबरी भाभी की सुनो। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आज का दिन खुशखबरी लेकर आ सकता है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर मुहर लगने के लिए कैबिनेट की एक बैठक हो रही है और माना यह जा रहा है कि आज सरकार इसे लागू करने का ऐलान भी कर सकती है। इसे लागू करने से 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 52 लाख पेंशन भोगियों को सीधे फायदा होगा। सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन 18 से 30% तक बढ़ने का अनुमान है और वेतन न्यूनतम 18,000 हो जाएगा, जबकि अधिकतम वेतन जो कि कैबिनेट सचिव का होता है वो 2.5 लाख रुपए हो जाएगा। इसे लागू करने के बाद जीडीपी सैलरी का बोझ 0.7% हो जाएगा इसमें, जो अभी 0.65% है। खजाने पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए का भार जरूर पड़ेगा। सिफारिशों के मुताबिक हर साल 3% का इसमें इंक्रीमेंट भी दिया जाएगा और ग्रेच्युइटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर के 20 लाख कर दी जाएगी। इसके अलावा सिफारिशों में आईएएस, आईपीएस और आईआरएस को एक जैसे पे बैंड में ही रखा जाएगा। और ये ऐसे कई फायदे हैं जो केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेंगे, पेंशन भोगियों को मिलेंगे और एक बड़ी उम्मीद लगाकर वो इस फैसले का इंतजार भी कर रहे हैं। और अब आपको बताते हैं कि सिफारिशें लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी किस तरह से बढ़ने वाली है और कितनी सैलरी इनकी बढ़ जाएगी। बेसिक अभी लागू होने के बाद 7,000 और इससे आगे। खास बात यह भी है कि किस तरह का स्ट्रक्चर लागू होगा। बेसिक सैलरी अभी है 7,000 और लागू होने के बाद 18,000 रुपए। जो बेसिक 13,500 है वो 40,500 तक, 21,000 जो है वो 63,000 तक पहुंच जाएगा। 46,100 रुपए तक का बेसिक अब 2,20,000 तक पहुंचेगा और 90,000 बेसिक अब इसे लागू होने के बाद 2.5 लाख रुपए तक पहुंच जाएगा। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विक्रांत, अहम बैठक इस वक्त चल रही है, कितनी उम्मीद की जा रही है कि इसे लागू करने का ऐलान भी हो जाएगा? जो सूत्रों से जानकारी मिली थी वो यही थी कि आज इसी पर चर्चा होनी है और इस पर आज फैसला भी हो जाएगा कि प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक में इस समय ये बैठक चल रही है और सभी मंत्री लगभग यहाँ पर समय पर पहुंच गए थे जिसके बाद ये बैठक चल रही है और कहा यह जा रहा है कि शायद दोपहर 12 बजे तक ये बैठक। बिल्कुल विक्रांत, आप हमारे साथ बने रहें। पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम जी इस वक्त हमसे जुड़ रहे हैं। टीएसआर साहब, जिस तरह से ये एक बेहद अहम फैसला होने वाला है, इसके लिए बैठक भी चल रही है, कितना फायदा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इसे आप मान रहे हैं और पेंशन भोगियों के लिए? ये तो हर 10 साल पे कमीशन बैठता है। पिछले 40-50 साल से हर 10 साल ये फीचर हो गया है जी। और इसलिए ये इसमें कोई नई बात नहीं है। एंड आमतौर पे इतना ही आया है कि शायद आई थिंक 4th पे कमीशन में डबल हुआ था और उसके बाद वही एवरेज है कि 20-25% एवरेज इंक्रीज हुआ है हर 10 साल में। तो जो अभी रिपोर्ट आया है वो तो पूरा एक्सपेक्टेड लाइंस में है जी। आप कैबिनेट सचिव रह चुके हैं, कौन सी मशक्कत करनी पड़ती है इस तरह से जब एक कदम आगे सरकार को बढ़ाना होता है? किन किन तकलीफों का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आर्थिक बोझ भी पड़ने वाला होता है? किस तरह से इसे निपटा जाता है? बहुत जबरदस्त बोझ है और चूंकि हमारा एक हैबिट जैसा हो गया है, इसमें कई नए पहलू शायद अब विचार नहीं हो पा रहे हैं। पहला जो है कि जो सरकारी कर्मचारी अच्छा काम करते हैं और जो ठीक काम नहीं करते हैं, इन दोनों में फर्क करने का कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई मेजरमेंट थर्मामीटर है नहीं और हर एक के लिए उतनी ही फैसिलिटी से उतने ही तनख्वाह वगैरह मिल रहा है। नंबर 1। नंबर 2, लोअर क्लास 3, क्लास 4 में जो तनख्वाह मिल रहा है मार्केट से बहुत बढ़ गया है अभी। तो काम भी कम है आमतौर पे क्लास 3, क्लास 4 में सरकारी में और मार्केट से। और हायर लेवल पे जो अच्छे काम करते हैं उनके लिए मार्केट से हायर लेवल पे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स में कम है, लेकिन
साथ साथ उनका सिक्योरिटी सर्विस भी है। तो जी। कई पहलू इसमें ऐसी हैं जो और ये भी है कि आउटपुट से रिश्ता बिल्कुल है नहीं। आप कोई जी। काम करे या ना करे, उतनी तनख्वाह उतना फैसिलिटी मिलता है। तो मेरे ख्याल से वो समय आ चुका है कि ये तनख्वाह का पॉलिसी का फिर एक दफा पूरा रिव्यू करें, और जो रूटीनली 20, 30, 40% इंक्रीज हो रहा है उसमें एक नया सिस्टम लाना चाहिए जिसमें गधा घोड़ा मान लीजिए उनमें कैसे फर्क पाए। जी जी, ये एक अहम सुझाव के तौर पर भी आपकी बात सामने आ रही है, लेकिन जो खास चीजें इसमें समझी जा रही है, उम्मीद की जा रही है कि ग्रेचुइटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर के 20 लाख कर दी जाएगी। कितना अहम इसे मान रहे हैं आप? ये तो है ही है। देखिए आप आज की तारीख में 20 लाख जो है वो 15 साल पहले वो 5-6 लाख का वैल्यू था। तो आप ये भी देख लीजिएगा कि हमारा 7-8% का इन्फ्लेशन हर साल हो रहा है, तो उसे वैल्यू भी घट गया है। और ये भी देख लीजिएगा कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स की सैलरीज जो हैं तो पिछले 20-25 साल में 4-5 गुना बढ़ गए हैं। तो उतना बहुत जरूरी भी हो गया है। अब देखिए कई लोगों को आजकल पेंशन ही हो गया है 1 लाख रुपया, तो 10 लाख कौन सी बड़ी बात है या 20 लाख की वो कौन सी बड़ी बात है ग्रेचुइटी के लिए। बिल्कुल, लेकिन बहुत आखिर में ये भी जानना चाहेंगे सुब्रमण्यम साहब आपसे कि आईएएस, आईपीएस और आईआरएस को एक जैसे पे बैंड में लाने की भी इसमें अब कोशिश है। कितना खास ये मानते हैं आप? अब देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट की फैसला क्या है। और मैं तो अभी मुनासिब रहेगा मैं बात करूं कि आज फैसला उम्मीद है कि निकलेगा। वो उसको देख के ही कमेंट करना मुनासिब रहेगा। ये भी देखिएगा कि काफी डिमांड भी है कि डिफेंस फोर्सेस के लिए भी और पुलिस फोर्सेस के लिए भी रिव्यू करने की बात है। सो ये सब जो फैसला अंतिम आएगा उसके बाद ही बात करना मुनासिब रहेगा। शुक्रिया सुब्रमण्यम साहब आपका बहुत बहुत। पूर्व कैबिनेट सचिव टीआरएस सुब्रमण्यम साहब अपनी राय भी जाहिर कर रहे थे, और हमारे सहयोगी विक्रांत यादव लगातार इस खबर पर नजदीक से नजर बनाए हुए हैं। विक्रांत, ये समझा जा रहा है कि पूरा फैसला आने के बाद इसे समझा जाएगा कि किस तरह का फैसला लिया जाता है। क्या उम्मीदें की जा रही है? कौन सी चीज है जिस पर खास तौर पर गौर किया जा रहा है इस बैठक में? देखिए, जो बेसिक चीज है कि जो बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी की बात की गई है उससे ज्यादा बढ़ोतरी जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जो वेतन आयोग ने जो सिफारिश की थी उससे ज्यादा की बढ़ोतरी कर सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। इसका मतलब ये हुआ कि जो करीब करीब माना जा रहा था कि करीब 18 से 20% की वेतन की बढ़ोतरी होगी, उससे ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि कर्मचारियों में थोड़ा नाराजगी थी, क्योंकि ये हर 10 साल में ये वेतन आयोग की सिफारिश आती है और इस बार उम्मीद थी कर्मचारियों को कि थोड़ा ज्यादा होगा। तो उम्मीद भी यही की जा रही है कि ये करीब 22 से 23-24% तक जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा रहेगा, क्योंकि उनकी मांग भी यही थी। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिसको लेकर के अभी क्लैरिटी आनी है कि उन्हें किस तरीके से देखा जाएगा, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि सिफारिशों में कहा गया था कि अब जिस तरीके से जो इंक्रीमेंट होता है वो एक तरह से काम के आधार पर हो। आमतौर पर सरकारी नौकरी में आपका कितने साल का अनुभव हो गया उसके आधार पर प्रमोशन और बाकी चीजें होती हैं, लेकिन उसमें काम को भी तवज्जो दिया जाए कि किस तरीके का आपने काम किया, यानी परफॉर्मेंस बेस्ड एक तरह से उसे कहा जा सकता है। तो इन सब चीजों पर अभी क्लैरिटी जब कैबिनेट से पास हो जाएगा उसके बाद ही सामने आ सकेगी। बिल्कुल, और पूर्व कैबिनेट सचिव टीआरएस सुब्रमण्यम साहब भी कुछ ऐसी ही राय रख रहे थे कि अब वक्त आ गया है कि हर कर्मचारी के परफॉर्मेंस के हिसाब से उसके वेतन की बात की जाए, इंक्रीमेंट की बात की जाए। और क्या आज हो रही बैठक में इस तरह की जो राय आ रही है, ये भी कहीं कोई बिंदु है जिस पर चर्चा हो रही होगी? देखिए, बिल्कुल इन सब चीजों का पूरी कैबिनेट अगर पारित करेगी तो वो पूरी एक पॉलिसी डिक्लेयर करेगी किस तरीके से कितना बढ़ाया जाएगा और कैसे होगा और क्या परफॉर्मेंस बेस्ड होगा। ये सभी चीजें आज की इस बैठक के बाद साफ हो जाएगा। बिल्कुल, और ये एक बेहद अहम खबर है। अपने दर्शकों की जानकारी के लिए हम एक बार फिर बता दें, बहुत अहम बैठक चल रही है कैबिनेट की इस समय, और ऐसे में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने पर मुहर लग सकती है इस बैठक में। और खास बात यह है कि बड़ी तादाद में फायदा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को इससे होने वाला है। फिलहाल शुक्रिया विक्रांत आपका इस पूरी जानकारी के लिए।